सुप्रीम कोर्ट में बड़ी फटकार पड़ी। मणिपुर के मुद्दे पर क्या सरकार घिर गई है क्या, संसद में भी सुप्रीम कोर्ट में भी? तो मणिपुर का मुद्दा सरकार को घेरने का मुद्दा है, सियासत का मुद्दा है आपके ही हिसाब से, क्योंकि आपने विपक्ष की बातों को समराइज किया है। अच्छा है आपने ईमानदारी से बोल दिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, आपने अच्छा है ईमानदारी से सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष की क्या मंशा है उसको जाहिर किया, और मानक जी आपने बता दिया कि ये घेरने के लिए है। और इसीलिए जो चर्चा से पार्लियामेंट में से कौन भाग रहा है, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वीडियो नहीं आया था, हमने कहा चलिए चर्चा करेंगे मणिपुर की स्थिति पर। बीएसी में तय हुआ फॉर्मेट ऑफ चर्चा, फिर हंगामा खड़ा हुआ 267 का। 267 का रूल मेरे पास है। 267 में कहीं पर भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सरकार को पहली बात रखने की अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में मैं देखिए रनिंग कमेंट्री नहीं कर सकता ऑब्जर्वेशंस पर हमने कहा सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर प्रोब भी हो तब हमें कोई एतराज नहीं है, परंतु आज रूल को चर्चा के ऊपर रखकर कौन डिबेट से भाग रहा है और कौन डिबेट में भाग लेना चाह रहा है, कौन चर्चा में बने रहना चाहता है और कौन चर्चा चाह रहा है, ये दोनों चीज स्पष्ट है। दो चीज ये इंटरेस्टिंग था, चर्चा में बने कौन रहना चाह रहा है और चर्चा कौन। और मैं दो वाक्य केवल एक चीज कहूंगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन चल रही है, इस पे तो कमेंट्री आप कर नहीं सकते। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने 121 दिन जब मणिपुर बंद रहा तब सरकार को पूर्ण तरीके से जिम्मेदार पाया और कहा कि जिस प्रकार की स्थितियां वहां पर निर्माण हुई उसके लिए सरकार ने क्या किया। कांग्रेस की सरकार थी दोनों जगह। इसके अलावा बाकी सब छोड़ दीजिए, मैं भारतीय मुसलमान हूं, इस मामले में कोई सांप्रदायिक रंग नहीं होना चाहिए। आप तो कहते हैं सरहदों में भी बेटियों को नहीं बांटना चाहिए। क्या इस प्रकार का तस्वीर जिसमें कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी और मां सीता को घसीटा गया है और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है मणिपुर के मामले को, और इसमें हिंदू रेपिस्ट होता है। वैसे तो ये एमएमके के जवाहरुल्लाह जनाब जो एमएमके के हैं वो INDI अलायंस में, इंडी अलायंस में है। इनकी जो इंडी अलायंस बनी है इसमें अच्छा, जवाहरुल्लाह निकाला है कि इनको इंडिया नहीं कहेंगे, इंडी अलायंस कहेंगे। आप INC को इंक कहते हैं क्या? तो मैं इनको इंडी अलायंस कहता हूं। ये इंडी अलायंस में जो शिंडी लगाती है सब जगह, ये इंडी अलायंस में जवाहरुल्लाह जनाब है। जनाब जवाहरुल्लाह की पार्टी ने, और देखिए मुस्कुरा रहे अतुल लोंडे क्योंकि इन्होंने तो अस्तित्व पर भी सवाल उठाया, ये चरित्र पर सवाल उठाया गया है। आज मैं पहले चाहता हूं बाकी सारे आप हमें गालियां दे दो, मणिपुर पे जो कहना है कह दो, पार्लियामेंट में आ जाओ चर्चा करो और हमारी सरकार के बारे में जो कहना है कहो, पर प्रभु श्री राम के बारे में इस प्रकार का चित्रण एक स्वर से मुझे लगता है वाजपेयी जी से शुरू करते हुए सभी से आप बोलिए। अभी जवाब लेता हूं एक सेकंड में, लेकिन देखिए बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में आज जो हुआ, क्या ये हिंदू रेपिस्ट है क्या? मैं अभी जवाब ले रहा हूं। आतंकियों का तो धर्म नहीं होता ना, कोई आतंकी का धर्म नहीं होता, तो रेपिस्ट का धर्म हिंदू कैसे हो जाता है? अभी जवाब लेता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उस पर आप ये कहकर बच नहीं सकते ना कि मैं उस पर रनिंग कमेंट्री नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में सीधा सीधा सवाल पूछा गया, क्या पुलिस सोई हुई थी क्या? इसका मतलब ये तो मान लीजिए कि वहां पर हालात इतने बदतर हुए, खराब हुए कि सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं था, सरकार वहां पर फेल रही, सिस्टम फेल हो गया। बिल्कुल आपकी बात सही है। वो सारे सवालों के जवाब तो सुप्रीम कोर्ट में भी दिए जाएंगे और पार्लियामेंट में भी दिए जाएंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया ना। ये तो दिव्या मदेरणा सवाल उठा रही है अपनी पुलिस पर कि महेश जोशी के बेटे पर 3 साल से रेप का मुकदमा है पर FIR दर्ज नहीं हो पा रही है। ये तो उन्हीं की MLA उठा रही है। चलिए सुप्रीम कोर्ट को तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी और पार्लियामेंट में भी जवाब दे देंगे। अब पहले अतुल लोंडे पाटिल बताइए कि अपनी विधायक को क्या जवाब देंगे, और जब राजस्थान के मंत्री असेंबली में बोलना चाहते हैं तो उनको तो लात घूंसे मारते हैं आप। तो मुझे लगता है चर्चा में कौन बने रहना चाहता है और चर्चा कौन करना चाहता है। और सबसे पहले देखिए, मैं भारतीय मुसलमान हूं पर मेरे लिए राम जी नारी शक्ति के सबसे बड़े आदर्श हैं। आज पहले बता दीजिए कि क्या MMK और इस इंडी अलायंस के द्वारा प्रभु श्री राम के बारे में जो कहा गया है, 2 दिन पहले कासरगोड में हिंदू को मारने के नारे लगे IUML के द्वारा, आज एक सिस्टमैटिक अटैक प्रभु राम पर, ये कांग्रेस पार्टी है जिसने राम जी के अस्तित्व को नकारा है। पहले इस पर अतुल लोंडे